अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। एक बार फिर हम आ गए आज का नया सबक लेकर। आज की हमारी जमात जो है वो है 7वीं। मजमून जो है हमारा वो है उर्दू, और मौजू जो है वो साइंस और जंग है। ज़ैली मौजू जो है वो है सवालात व जवाबात। अज़ीज़ तलबा व तालबात, मौजू से पता चलता है साइंस और जंग। साइंस और जंग जो है ये हमारा एक लेसन है, टॉपिक है। इस लेसन से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि किस तरह से कदीम दौर में और आज के जदीद दौर में कितना फ़र्क है। चूँकि जंगें तो बहुत लड़ी जा चुकी हैं इससे पहले। कदीम दौर में जो जंग हुआ करती थी वो बड़ी सादा ही किस्म की जंग होती थी। वहाँ पर मुखालिफ फ़ौजें होती थी, आमना सामना उनका खुले मैदान में हुआ करता था, और जो फौज तादाद में या इसमें ताकत में, फुर्ती चुस्ती में अच्छी होती थी, वो फौज जो थी वो जंग जीत जाया करती थी। या जिसके पास ज़्यादा ताकत होती थी, जिसके फौजी अच्छे खासे लड़ाकू होते थे, वो फौज जंग जीत जाया करती थी। लेकिन उसके बरअक्स आज के दौर को देखा जाए वैसा नहीं है। आज का दौर जो है वो साइंस का दौर है। आज की इस साइंसी दौर में मुख्तलिफ किस्म के नए नए हथियार ईजाद हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो ईजाद है वो है एटम बम, उसके बाद हाइड्रोजन बम, बाकी मिसाइल और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज के दौर में मौजूद हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर आज के दौर में जंग होती है तो वो वैसी जंग नहीं होगी, उसको हम साइंसी जंग कहेंगे। तो अजीज तलबा व तालबात, सवाल नंबर 1 है, साइंसी जंग किसे कहते हैं? साइंसी जंग किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है, साइंस के ईजाद किए हुए हथियारों से जो जंग लड़ी जाती है उसको साइंसी जंग कहते हैं। यानी कि वो जंग, साइंसी जंग को हम ऐसे कहेंगे, वो जंग जिसमें साइंस के ईजाद किए हुए नए नए हथियार ईजाद किए जाएं। जैसे हम अगर कहें एटम बम का जो है वो इस्तेमाल हो, हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल हो, जहरीली गैसों का इस्तेमाल हो, या नए नए मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल हो, तो ऐसी जंग को हम साइंसी जंग कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं? इस दौर में जंग जीतने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो अजीज तलबा व तालबात, इसका जवाब लिखते हुए हम इस तरह कहेंगे, इस दौर में जंग जीतने के लिए मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि कौन कौन से? एटम बम, हाइड्रोजन बम, और मुख्तलिफ किस्म के तबाकन मिसाइल और जहरीली गैसें वगैरह। कहता है, अगर आज के दौर में जंग जीतनी हो तो कौन से हथियार इस्तेमाल होने चाहिए? तो सिंपल सा इसका जवाब आज के दौर में है कि अगर इस दौर में जंग जीतनी हो तो सिर्फ अगर हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे तो फिनिश, जंग जीत जाएंगे। बाकी हाइड्रोजन बम और मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल वगैरह वो भी ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन अगर हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे तो सिंपली अगला जो है, मतलब एक मुल्क नहीं बल्कि जाएगा, बल्कि उसके साथ और 5 और 10 मुल्क जो हैं वो भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। सवाल नंबर 3 है, आम ममालिक जंग से खौफजदा क्यों है? ज़्यादातर लोग जो है, मुल्क जो है वो जंग से खौफजदा रहते हैं, क्यों? तो इसका जवाब है, क्योंकि अगर अब कोई बड़ी जंग हुई तो इसमें मामूली बमों के बजाय खौफनाक हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, जिससे तमाम दुनिया की शोलों में बदल जाएगी। कहता है क्योंकि अब अगर कोई बड़ी जंग होती है इसलिए वो आम जंग नहीं होगी, ये एटमी जंग कहलाएगी। इसमें खौफनाक किस्म के हाइड्रोजन बमों का इस्तेमाल होगा, इसमें जहरीली गैसों का इस्तेमाल होगा, इसमें मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, जिससे क्या होगा, दुनिया जो है एक तो आग के शोलों में लिपट जाएगी,
ज़मीन जो है वो रेगिस्तान बन जाएगी, हरी भरी खेती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो बच जाएंगे अगर खुदा मतलब किसी तरीके से, तो वो लंगड़े लूले हो जाएंगे, किसी को पोलियो होगा, किसी को क्या होगा, किसी को कुछ होगा, तो ये तमाम बीमारी उनके साथ होंगी। सवाल नंबर 4, एटमी हथियारों का सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो इसका जवाब है एटमी हथियारों से इंसानी तहजीब व तमद्दुन हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। यानी कि इंसान का रहना सहना उठना बैठना तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम चीज़ें जो इंसान करता है वो सब खत्म हो जाएंगी। जैसे किसी एक मुल्क के ऊपर एटमी बम गिरता है तो वो साथ में अपने कम से कम 5 8 10 ममालिक को अपने साथ ले डूबेगा। तो इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई आदमी बच भी जाए तो वो लंगड़ा होगा, लूला होगा, बेकार हो जाएगा। और इसके अलावा जो ज़मीन हरी भरी थी वो बिल्कुल रेगिस्तान बन जाएगी, उसके अंदर कुछ घास का एक तिनका भी नहीं पैदा हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, कदीम ज़माने में जंग किस तरह होती थी? कदीम ज़माने में यानी पहले ज़माने में जंग किस तरह होती थी? इसका जवाब है कदीम ज़माने में मुखालिफ फौजियों की जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था, और एक खुले मैदान में आमने सामने घोड़ों पर तीरों तलवारों और नेज़ों से मुकाबला होता था। कहता है कदीम ज़माने में जो जंग होती थी उसमें क्या होता था, मुखालिफ फौजियाँ जो होती थी उनकी जिस्मानी ताकत और फुर्ती का मुकाबला होता था। यानी वो कितने तेज़ हैं, उनकी ताकत कितनी है, और उनकी जंग जो होती थी वो एक खुले मैदान में हुआ करती थी या मुखालिफ मुल्क की सरहद पर होती थी, या फिर आमने सामने होते थे वो खुले मैदान में, घोड़ों पर होते थे, कोई पैदल होते थे, कोई सवार होते थे, किसी के हाथ में तीर होते थे, किसी के हाथ में तलवार होती थी, किसी के हाथ में नेज़ा होता था, किसी के हाथ में डंडे लाठियाँ वगैरह होती थी। तो उनसे वो लड़ाई करते थे, और जो मारे जाते थे वो हार जाते थे, और जो बच जाते थे जीत जाते थे, और वो मुखालिफ ममालिक के ऊपर फतह याब हो जाते थे। इस तरह से कदीम ज़माने में जंग जो थी वो लड़ी जाती थी या होती थी। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये थे हमारा आज का टॉपिक साइंस और जंग, यानी कि साइंस ने जंग को कितना ख़तरनाक बना दिया आज के दौर में। खुदा न करे अगर आज के दौर में अगर जंग होती है तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हमेशा जो है खुदा हमें इस आज की इस साइंसी जंग से बचाए। अगर खुदा न खास्ता ये हो जाती है तो हमारा नाम और निशान दुनिया से मिट जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से हम दुआ गौर रहेंगे कि खुदा हमें इस आज की इस साइंसी जंग से बचाए। तो हमारा ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।